नमस्कार। कोर फिट प्लस के फ्री योगा सेशन में मैं योगानुज आपका स्वागत करता हूं। आज के योगाभ्यास में हम 5 ऐसे आसनों को शामिल करेंगे जो वैसे तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन स्पेशली मैन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल माने गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। आसनों के अभ्यास में जानु शिरासन का अभ्यास करेंगे हम। जानु शिरासन के लिए लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है और राइट नी को बेंड करते हुए हील को मैक्सिमम लेफ्ट थाई के ऊपरी भाग पर रखना है, अपर मोस्ट पार्ट पर रखते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर और कमर को सीधी रखते हुए जहाँ तक आप कंफर्टेबल वे में जा सकें, चाहे आप नी तक जा सकें, एंकल या फिर टो को होल्ड कर सकें, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे कमर सीधी रखते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। पहले स्टमक को थाई से टच करेंगे, हाथों को आगे खींचते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस। तो ये हुआ जानु शिरासन का एक साइड से अभ्यास। अब दूसरी साइड से सेम इसी तरह से करना है। अब राइट लेग स्ट्रेट किया, लेफ्ट नी को बेंड करते हुए लेफ्ट हील को मैक्सिमम अपर मोस्ट पार्ट पर रखना है राइट थाई के, और इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए चिन को टच कीजिए नी से। नी स्ट्रेट रहेगा राइट में। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर आइए श्वास भरते हुए और रिलैक्स। ये दोनों साइड से हमारा एक आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ। ये आपको कम से कम 3 से 5 अभ्यास करने हैं एक आसन के। आप धीरे धीरे आसनों के अभ्यास के दौरान टाइम को एक्सटेंड करते रहिएगा। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आएंगे और घुटनों के बल जाते हुए पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। पैरों के बीच में कम से कम गैप रखने की कोशिश करें और 5 सेकंड होल्ड करने के बाद 2-3 इससे अर्ध उष्ट्रासन भी करें और फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करें। आप हील्स को ऐसे भी रख सकते हैं और इस तरह से भी। शुरुआत में आप इस तरह से रखें, ज़्यादा बेटर है, आप कंफर्टेबल रहेंगे इस तरह से। और दोनों हाथों को हील्स के ऊपर रखिए और इस आसन को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास भी कम से कम 3 से 5 बार करना है। आप टाइम धीरे धीरे एक्सटेंड करते रहिएगा। इसके बाद शशांक आसन का अभ्यास। आप दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए इस तरह से भी जा सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे जाइए और फोरहेड को मैट पर रख दीजिएगा। इसमें ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। इस तरह से शशांक आसन का अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। यह हुआ हमारा तीसरा अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे लेट कर किया जाने वाले अभ्यास 2। सबसे पहले है चौथा आसन हमारा, फोर्थ सेतुबंध आसन। इसमें भी आप अगर नी को एक साथ रख सकें सबसे बढ़िया है। पैरों को मैक्सिमम क्लोज रखिएगा। इनहेल के साथ धीरे धीरे कमर को ऊपर उठा दीजिए और मैक्सिमम ऊपर उठाने के बाद इतना ऊपर उठाइए कि आपको चिन चेस्ट से टच हो जाए। इस तरह से होल्ड कीजिएगा। इस आसन का अभ्यास भी आपको 3 से 5 बार करना है। इसके बाद पैरों को सीधा रखिए और जिनको बैक पेन है, बैक पेन में और सर्वाइकल के दौरान एक एक पैर को इस तरह से बेंड कीजिए, फिर दूसरे पैर को और फिर उसके बाद दोनों पैर। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के दौरान जिनको सर्वाइकल और बैक पेन है वो गर्दन पूरा श्वास भरिए और एक्सेल करते हुए जिनको दोनों नींव के बीच में लेकर आइए और फिर धीरे धीरे वापस आइए। पैरों को नीचे रखिए और कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग, इनहेल के साथ स्टमक आउट, एक्सेल के साथ स्टमक इन। 2-3 मिनट
इस अभ्यास के बाद टर्न लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाइए। इसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के लिए राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट क्लोज राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। ये हुआ हमारा पूरा एक राउंड। इस तरह से आपको कम से कम 15 से 20 राउंड करने हैं। और अनुलोम विलोम के बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स होते हुए ओम का उच्चारण करना है। इस तरह से अभ्यास कीजिए। स्वस्थ रहिए।